हेलो गाइस। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बेल ट्यूटर कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम सी टेट का 2021 का जो पेपर जनवरी में हुआ था उसे डिस्कस करेंगे। ये अभी हमने सी टेट की वेबसाइट से पेपर डाउनलोड किया है। तो आज हम इसके मैथ के सेशन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कहता है 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणाम क्षेत्रफल 48। तो 1/1 देखो, सभी को मैं ऐसे भी तो लगा सकता हूँ, पहला दूसरा तीसरा, इस प्रकार से लगा सकता हूँ, या ऐसे करके लगा सकता हूँ, एक रो में दो, ऐसा ना चाहूँ तो तीन लगा सकता हूँ, तीन तीन करके। तो चलिए देखते हैं ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखो, तो 48, या 1/48, सॉरी, 1/48, 2/24, यानी दो दो लगाएंगे तो 24 लग जाएंगे, तीन तीन लगाएंगे तो तीन इधर लग जाएंगे और 16 लग जाएंगे, 4/12 लग जाएंगे, और कितने लग जाएंगे, 6/8। तो इतने, इस प्रकार से हम 48% में क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हो। कितने जोड़े कंप्लीट हुए, 1 2 3 4 5। क्या हो गया आंसर हमारा, 5। ऑप्शन नंबर 3 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, विद्यालय की सभा में एक कक्षा में विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रुई का स्तन, यानी ये रुई है, ये रुई है, चाहे इधर से काउंट करो आप, चाहे इधर से काउंट करो, दोनों तरफ से दाएं और बाएं दोनों है। इसका स्तन में कौन सा, 19। तो 19 इधर से 19 इधर से कितने हो गए, 38। पर रुई को मैंने दोनों तरफ से काउंट कर लिया तो एक कम करना पड़ेगा, कितना रह जाएगा, 37। चलिए तुम्हारा ये हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो कितने पे, 8:30 से 15 पहले कितना रहेगा, 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो 8:30 से 15 मिनट पहले 8:15 रहेगा, कितना रहेगा, 8:15 रहेगा। इसके बाद बात आती है, वो अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहले, तो इसका सहकर्मी से आधा घंटा लेट पहुंचा होगा, तो वो कितने पहुंचेगा, 8:45 पर। वो अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंच जाती है, जो गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। तो 40 मिनट देरी से पहुंचा, यानी गोष्ठी का समय जो जो सहकर्मी का पहुंचने का समय उससे 40 मिनट पहले रहा होगा। तो 40 इसमें से क्या कर दो, लेस कर दो, तो कितना रह जाएगा टाइम, 8:05। तो क्या हो गया, 8:05 AM। हुआ क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, तो क्या होगा, 50 से अधिक रही होगी, 100 का आधा 50 हो गया, या 6 दाई से, तो क्या हो गया, 60। 6 दाई मतलब 60, या 60 से अधिक है, और 8 दाई यानी 80 से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। अंकों का योग कितना, इसका दहाई का अंक, अगर दहाई का इकाई का अंक का दोगुना है, देखो इकाई का अंक में एक मानता हूँ तो ये 2 रहा, 21 हमारी क्या रही, 60 और 80 के बीच में, इससे 2 मानता हूँ तो ये 4 रहेगा, तो ये भी नहीं रहेगा, ठीक है। फिर मैं इकाई का अंक क्या मानता हूँ, 3, ये 3 है, तो दाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 60 और 80 के बीच में बात सही है। दूसरी बात, कि इसका अंक होगा 9, 6 और 3 9, ये भी बात सही है। तो कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं। क्रोइन का एक पैकेट 15.50 रुपये, पेंसिल का एक पैकेट
14 रुपये। स्केच के पेन का पैकेट 22.5 रुपये। एक कैंची 17 रुपये। एक रबड़ 2 रुपये। चमकीले कागज का रेट है 2.5 रुपये पर शीट है। और सजावटी स्टिकर का सेट कितना है 5 रुपये। तो सोहेल ने कुछ सामान खरीदा है, तो चलो देखते हैं क्या क्या उसने। सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन, तो क्रेयॉन का रेट कितना है 15.50। 2 पैकेट पेंसिल, एक पैकेट पेंसिल 14 के, दो कितने के हो जाएंगे 28 रुपये के। 2 पैकेट पेंसिल, एक पैकेट स्केच, एक पैकेट स्केच, तो स्केच की कीमत देखो 22 एक पैकेट स्केच, स्केच की कीमत कितनी है 22.50। एक पैकेट स्केच, इसके बाद एक कैंची, एक कैंची कितने की है 17 रुपये की है। एक कैंची चमकीले कागज की 5 सीटें, एक सीट 2.5 रुपये की है, तो 5 सीटें कितने की हो जाएंगी 2.5 12.5 12.50। चमकीले कागज की 5 सीट होंगी। एक पैकेट सजावटी स्टिकर, सजावटी स्टिकर का रेट कितना है 5 रुपये है। तो चलो ऐड कर लेते हैं इसे। 5 5 10 5 15 की 5 कैरी 1 6, तो कितना हो जाएगा 6 8 14 2 16 7 23 2 25 5 30 3 4 2 6 2 8 9 10, तो कितना आ गया आपका 100.5। चलिए देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:05 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा कुल समय कितना है। देखो 30 मई, तो मई का महीना हमारा कितने का होता है 31 का होता है। तो देखो 30 मई से 31 मई तक, 31 मई से 23:40 तक कितने घंटे चल लेगी 24 घंटे चल लेगी। अगर मैं 20 मिनट और ऐड कर दूं तो 12 बज जाएंगे पूरे, और 12 के बाद कितने 5 घंटा 5 मिनट है 5 घंटा 15 मिनट 20 मिनट ऐड करोगे आप, तो कितना हो जाएगा 5 घंटा 35 मिनट। तो टोटल टाइम कितना हो गया 35 मिनट ही हो गए, और 29 आवर ही हो गए, तो 29 आवर 35 मिनट। ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहते हैं 5 अंकों वाली संख्या 100वें स्थानांक अंक 10,000वें स्थानांक अंक का 3/4 है। तो 100 कितने 10,000, तो इकाई। चलिए देखते हैं पहले 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या हो गई। फिर आगे क्या कहता है एक 5 अंक वाली संख्या में 100वें स्थानांक अंक 10,000वें स्थानांक अंक का 3/4 है। 10,000वें का कितना है 3/4। अगर ये 4 रहा होगा तो ये 100वां कौन सा रहा होगा 3 रहा होगा, और ये 8 रहा होगा तो ये 6 रहा होगा। अब देखते हैं संख्या क्या बनती है हमारी 3/4। द अंक 10,000वें स्थानांक अंक का 3/4 और 10वें स्थानांक अंक 100वें स्थानांक अंक का 2/3 है। जो 10वें स्थानांक अंक है इसका कितना है 2/3 है, तो इसका मैं अगर 2/3 करता हूँ तो ये 2 रह जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि 10वें स्थानांक अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 होती है, और 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो ये तो क्लियर हुआ। ये वाली लगता है ये रहेगी संख्या। 10वें स्थानांक अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या वर्ग है, बिल्कुल 4 वर्ग है। और 1000वें स्थानांक अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 1000वें स्थानांक अंक ये रहा, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना कौन सी होती है 7 होती है। अभाज्य संख्या 7 होती है। अभाज्य संख्या यदि इकाई स्थानांक अंक सबसे बड़ी अंक वाली, यदि इकाई स्थानांक अंक सबसे बड़े अंक वाली विषम संख्या। सबसे बड़ा अंक कितना होता है विषम में 9, तो 8 7 87 या 649। तो कौन सा ऑप्शन रहा आपका पहला ऑप्शन रहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है 17,863 पाने के लिए 8,008 8,088 और 8,808 के योग में से क्या घटाना। तो पहले इनका योग कर लो आप। 8,008 8,088 और 28 के योग में से क्या घटाना।
17,863 पाने के लिए 8,088 और 8808 के योग में, तो इनका सबका योग कर लो 8808। 8 3 24, 8 2 10, 8 2 10, 8 का 8 1 9, 8 किया 24, तो कितना रहा है 24,904। तो 24,904, 24,904 में 17,863 तो कितना कम करना पड़ेगा देख लें। 17,863, 4 में से 3 गया 1, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 8 गया 0 और 14 में 7 गया 7, तो कितना बचा 7,041। तो ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी है। जो 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी है वो पानी से पूरी भरी है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। कितनी बार 50 बार। तो देखो 16 लीटर को अगर मैं एम एन बोलूँगा तो कितना आ जाएगा 16,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16,000, क्योंकि 1 लीटर में 1,000 ml होता है। और कितने हैं 50 बार बांटा है, तो एक बार में कितना लिया होगा 5 से 5 3 15 बची 1 5 320 ml। कितना लिया होगा 320 ml। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है। यानी शुरुआत की आप 2 किलोमीटर की यात्रा करते हो उसके लिए कितना भाड़ा लेगा 50 रुपये का। उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। उसके बाद आगे तुम प्रति किलोमीटर यात्रा करते कितना। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये का किराया दिया। तो पहले 258 में से कितने का किराया दिया उसने टोटल 258 का। अब 258 में से पहले 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपये दे दिए होंगे उसने, तो रुपये कितने बचे 208। अब पर किलोमीटर में कितना दे रहा है 16 रुपये। तो कितना 16 एकम 16, 208 रुपये खर्च किए और 1 किलोमीटर कितने देता है 16 रुपये। तो कितने किलोमीटर चल दिया होगा 16 एकम 16 हो जाए 16 3 13 किलोमीटर। ये चल दिया 2 किलोमीटर पहले कितना हो गया 15 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनके तारका मारियो और सेना द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों का अंक दर्शाता है। 100 में से कितने 5 विषयों का अंक दर्शाता है। अब वो अंग्रेजी में मारिया ने 74, सेनाई ने 81। गणित में इसने मारिया ने 88 प्राप्त किए हैं और सेनाज ने कितने प्राप्त किए हैं 78 प्राप्त किए हैं। सामाजिक विज्ञान में मारिया ने आपके 65 अंक प्राप्त किए हैं और शहनाज ने कितने अंक प्राप्त किए आपके 77 अंक प्राप्त किए हैं। हिंदी में बात करें तो मारिया ने आपके 73 अंक प्राप्त किए और शहनाज ने 72 अंक प्राप्त किए हैं। और विज्ञान में देखें तो मारिया ने कितने अंक प्राप्त किए हैं 90 अंक प्राप्त किए हैं। मारिया ने कितने अंक प्राप्त किए हैं 90 अंक प्राप्त किए हैं और शहनाज ने कितने 82 अंक प्राप्त किए करे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि भाषाओं को छोड़कर मारिया ने, तो भाषाओं को अगर हम छोड़ दें तो भाषा छोड़ें, देखो एक तो अंग्रेजी को आप छोड़ सकते हो भाषा में कैसे अंग्रेजी को छोड़ दो। भाषाओं को छोड़ मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। एक हिंदी ये छोड़ दो। अब प्रत्येक विषय सेना ने वो कह रहा है प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। यहाँ पे 88 इसने 78 है तो यहीं पे गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन हो गया गलत आपका। चलो आप देखते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरा कहता है मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए। जो मारिया है उसने
शहनाई से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए। मारिया ने शहनाई से केवल 2 विषयों में, तो देखो एक तो यहाँ पे मारिया ने शहनाई से केवल 2 विषयों में, केवल कितने विषयों में? 2 विषयों में, तो एक तो यहाँ पे ज़्यादा किए प्राप्त, बात सही है। चलो देखते हैं। मारिया ने शहनाज से, तो मारिया ने एक तो यहाँ पे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, और एक कहाँ पे ज़्यादा अंक प्राप्त किए, एक यहाँ पे प्राप्त किए हैं, एक यहाँ पे, ये करा 2, ये तो हो गया 3, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब बात आती है तीसरे ऑप्शन की, किसकी आती है? तीसरे ऑप्शन की। गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्त अंक, गणित और विज्ञान में शहनाज के, तो गणित में कितने? 78, और विज्ञान में कितने शहनाज के? 82, टोटल कितने हो गए? 160। गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्त अंक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्त अंकों से अधिक हैं। अब देख लो मारिया के, किसके? मारिया के। मारिया के गणित में तो 88 है, गणित में कितने हैं? 88 हैं, और विज्ञान में कितने हैं? 90 है। ये तो मारिया के अधिक हो गए, और यहाँ पे क्या कह रहा है? मारिया के कुल प्राप्त अंक से अधिक हैं, और अधिक किसके हैं? हमारे अनुसार किसके दिखाएं हैं? मारिया के दिखाएं, तो ऑप्शन नंबर तीसरा भी गलत हो गया। तो बच्चा कौन सा आपका? चौथा बच्चा, वो अपने आप सही हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हमारी आपकी शुरू हो गई पेडागोजी, मैथ्स की पेडागोजी। तो वैसे आगे क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। जो पेडागोजी क्वेश्चन है उसके लिए हम इसका अगला पार्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स। और आगे भी हम धीरे धीरे करके सी टेट के और भी पेपर प्रीवियस ईयर सॉल्व कराएंगे। थैंक्स।